मलेशिया में रह रहे विवादास्पद इस्लामिक धर्मगुरु जाकिर नायक ने गैर मुस्लिम भारतीयों के खिलाफ भड़काऊ बयान दिया है। नायक ने सीधे तौर पर बीजेपी पर निशाना साधने की कोशिश की है और इस बार भी जाकिर नायक का मकसद भारत के मुसलमानों को बरगलाने का ही है, जिससे देश में अशांति का माहौल बने। इस बार नायक ने मुस्लिम देशों से अपील की है कि वे पैगंबर की आलोचना करने वाले भारतीयों का एक डेटाबेस तैयार करें और उन्हें जेल में डाल दे। देखिए रिपोर्ट। इस्लाम धर्म में ऐसे कई लोग हैं जो खुद को मुसलमानों का मसीहा बताते हैं और खुद के इस्लाम का रखवाला होने का दावा करते हैं, लेकिन ये लोग इसकी आड़ में मुसलमानों को बरगलाकर देश की शांति भंग करना चाहते हैं। वे देश के हित की नहीं बल्कि खिलाफ बातें करते हैं। ऐसा ही एक नाम है जो खुद के इस्लाम का रखवाला होने का दावा करता है और इसी की आड़ में गलत बयानबाजी कर हिंदुस्तान के मुसलमानों के मन में देश के खिलाफ जहर भरता है। वो नाम है जाकिर नायक। मुसलमानों के मसीहा बनने का ढोंग करने वाले भगोड़े इस्लामिक धर्मगुरु जाकिर नायक ने फिर एक बार जहरीला बयान दिया है। जाकिर नायक पर पहले ही भारत में नफरत फैलाने के आरोप लगे हैं और अब फिर यही हरकत करते हुए नायक ने मुस्लिम देशों का आह्वान किया है कि वे पैगंबर मोहम्मद की आलोचना करने वाले भारत के गैर मुसलमानों को उनके देश में आने पर जेल में डाल दें। उसने कहा कि पैगंबर की आलोचना करने वाले ज्यादातर लोग बीजेपी के भक्त हैं। जाकिर नायक ने सऊदी अरब, इंडोनेशिया समेत मुस्लिम देशों का आह्वान करते हुए कहा कि अगली बार जब ये लोग खाड़ी देशों में, चाहे वे कुवैत, सऊदी अरब हो या इंडोनेशिया में आए, तो उनकी जांच करें और ये पता लगाएं कि उन्होंने कहीं इस्लाम या पैगंबर के बारे में अपमानजनक टिप्पणी तो नहीं की है। अगर उन्होंने ऐसा किया है तो उनके खिलाफ केस दर्ज करके उन्हें जेल में डाल दें। ये सार्वजनिक रूप से ऐलान कर दें कि हमारे पास एक डेटाबेस है और उन नामों को सार्वजनिक ना करें। जैसे ये लोग आए उन्हें अरेस्ट कर लें। भगोड़े नायक ने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाकर उन्हें जेल में डाल दिया जाए। मेरा विश्वास करें, ज्यादातर लोग बीजेपी के भक्त हैं और इस्लाम तथा मुस्लिमों के खिलाफ जहर फैला रहे हैं और इससे वे डर जाएंगे। दरअसल जाकिर नायक को एक भगोड़ा घोषित किया जा चुका है। नायक पर मनी लॉन्ड्रिंग और नफरत फैलाने वाले भाषण देने का आरोप है। भारतीय सरकार मलेशिया सरकार के साथ मिलकर इस मामले को उठा रही है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA नायक के मामले की जांच कर रही है, लेकिन उसके जांच शुरू करने से पहले ही नायक भारत से भाग गया था। इसके बाद से ही वह मुस्लिम बाहुल्य देश मलेशिया में रह रहा है। ब्रिटेन और कनाडा ने उससे वीजा देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद मलेशिया ने उसे स्थायी नागरिकता दे दी। उसके NGO इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन ने 2007 से 2011 के बीच मुंबई में पीस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित किए थे। NIA के मुताबिक नायक पर लोगों का धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश करने और हिंसा फैलाने का भी आरोप है। नायक का नाम 2016 में ढाका में हुए बम धमाकों में भी आया था, जिसमें शामिल एक आरोपी ने बाद में स्वीकार किया था कि नायक के भाषणों के कारण वे ये घिनौना काम करने के लिए प्रेरित हुआ। भारत में नायक के भाषण पीस टीवी पर प्रसारित होते थे, जिस पर अब प्रतिबंध लगा दिया गया है और जल्द ही भारत सरकार जाकिर नायक की इन हरकतों पर बड़ा एक्शन लेने वाली है, जिसके बाद वो देश की शांति भंग करने की कोशिश भी नहीं कर पाएगा। भगोड़े जाकिर नायक के खिलाफ पहले ही सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने और भारत में गैर कानूनी गतिविधियों को अंजाम देने का आरोप है। वो देश के युवाओं को रेडिकलाइज कर जिहादी बनाने की साजिश में लगा है। नायक ऐसे भाषण देकर मुस्लिम देशों का आह्वान कर उन्हें भारत के खिलाफ करना चाहता है, जिससे भारत में दंगे भड़कें और यहाँ हिंदू और मुसलमान आमने सामने हो जाएं। लेकिन PM मोदी ने अब जाकिर नायक की इन हरकतों का उसे सबक सिखाने की नीति तैयार कर ली है, जिसके बाद नायक को उसके किए की सजा भी मिलेगी और सबक भी। इसी तरह की खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।